नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज 22 जून दिन सोमवार की ताज़ा खबरों की। आज की बड़ी खबरों की खबरों को शुरू करने से पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी जाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि कोई सरकारी ऐलान होता है जहाँ फिर कोई बड़ी खबर आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाया करेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मुख्य समाचारों की, जहाँ पर पहली बड़ी खबर है चीनी दखल अंदाजी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन नाकाम, ओली सरकार के विरोध में लोगों ने खोला मोर्चा। राजधानी में बड़े आतंकी हमले की आशंका, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। सुप्रीम कोर्ट में हुई इस अनूठे तरीके से तलाक केस की सुनवाई, देश में पहली बार हुआ ऐसा। भारत ने लिया चीन से बदला, जाने कैसे तोड़ी चीनी सैनिकों की गर्दन। सावधान, इस तरह आपको भी निशाना बना सकता है ठग ठग गैंग, दिल्ली पुलिस ने किया अलर्ट। सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में मारे गए 3 आतंकी। चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को दी 500 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद की मंजूरी। चीन की करारी हार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिन गया अहम दर्जा। दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब आम जनता घर बैठे देख पाएगी मामले की सुनवाई। देश में मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार, 24 घंटे में रिकॉर्ड केस। दोस्तों, ये थे आज के मुख्य समाचार। अब बात कर लेते हैं विस्तार से, जहां पर पहली बड़ी खबर है चीनी दखल अंदाजी भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन नाकाम, ओली सरकार के विरोध में लोगों ने खोला मोर्चा। जी हां दोस्तों, नेपाल सरकार जहां चीन के उकसावे पर भारत के खिलाफ सीमा विवाद को हवा दे रही है, वहीं नेपाल में बढ़ते भ्रष्टाचार और कोरोना संक्रमण से निपटने में नाकाम केपी ओली सरकार के खिलाफ पूरे नेपाल में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। नेपाल की जनता ओली सरकार से इस बात से भी नाराज है कि भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए वो भारत के साथ सीमा विवाद कर रही है। भारत नेपाल से सटे नेपाल में स्थित दारचूला में ओली सरकार के खिलाफ जहां रविवार को प्रदर्शन किए गए, वहीं पिछले हफ्ते काठमांडू में भी हजारों की संख्या में छात्रों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर कोरोना वायरस महामारी की स्थिति से निपटने की अयोग्यता के लिए सरकार की आलोचना भी की। अगली बड़ी खबर है राजधानी में बड़े आतंकी हमले की आशंका, हाई अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। जी हां दोस्तों, दिल्ली में बड़े आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। जम्मू कश्मीर से दिल्ली से 4 से 5 आतंकियों के घुसने की खुफिया जानकारी मिली है, जिसके बाद पुलिस हाई अलर्ट पर है। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक बस, कार और टैक्सी से जम्मू कश्मीर से कुछ आतंकी दिल्ली में घुस चुके हैं, कुछ घुसने की फिराक में हैं, जिसको लेकर तमाम गेस्ट हाउस, होटलों और कश्मीर के नंबर के वाहनों की तलाशी शुरू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर है सुप्रीम कोर्ट में हुई इस अनूठे तरीके से तलाक केस की सुनवाई, देश में पहली बार हुआ ऐसा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट काल में कई नई चीज़ें सामने आई हैं। इसी में से एक खुली अदालत में सुनवाई की जगह वर्चुअल हियरिंग का होना, उसमें भी आज एक अपनी तरह का नया मामला सामने आया है, जिसमें एससी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई करके तलाक की 3 याचिकाओं पर फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट की वर्चुअल कोर्टिंग हियरिंग में जस्टिस राय की बेंच ने सावधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए अनीशा अर्जुन राज बनाम अरविंद सुंदर राज के मामले में पति पत्नी की आपसी सहमति से दायर तलाक याचिका पर तलाक का आदेश जारी किया। अगली बड़ी खबर है भारत ने लिया चीन से बदला, जाने कैसे तोड़ी चीनी सैनिकों की गर्दन। जी हां दोस्तों, गलवान घाटी में 15 जून को अपने कमांडिंग ऑफिसर कर्नल बी संतोष बाबू के शहीद होने के बाद भारतीय जवानों ने चीनी सेना पर कहर बरपा दिया था। गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने चीन की बर्बरता का बदला लिया। भारतीय जवानों ने चीन के सैनिकों की गर्दन तोड़ दी। सूत्रों के मुताबिक भारत चीन के सैनिकों के बीच करीब 4 घंटे तक झड़प चली थी। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने गलवान घाटी में चीन के गुरूर को चकनाचूर कर दिया था। हिंद के जवानों के शौर्य से चीन की ताकत पर ऐसा ग्रहण लगा जिसकी टीस चीन कभी नहीं भूल सकेगा। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि गलवान घाटी की झड़प में भारतीय सेना ने चीन के एक कर्नल को जिंदा पकड़ लिया था। भारतीय सेना के साथ टकराव में चीन के 45 से 50 सैनिक मारे गए थे।
अगली बड़ी खबर है, सावधान इस तरह आपको भी निशाना बना सकता है ठग ठग गैंग, दिल्ली पुलिस ने किया अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में अगर आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं और अचानक आपको बोनट पर से धुआं निकलता दिखे तो सावधान हो जाएं। कहीं आपके पास ठग ठग गैंग के लोग तो नहीं हैं जो आपकी गाड़ी के अंदर रखे कीमती सामान पर हाथ साफ कर सकते हैं। दरअसल दिल्ली में कुछ इस तरह के ठग ठग गैंग सक्रिय हैं जो चलती गाड़ी के बोनट पर एक अलग तरह का केमिकल डालते हैं जिससे गाड़ी के बोनट से धुआं निकलने लगता है। गाड़ी में आग लगने के डर से गाड़ी चालक गाड़ी से उतर जाता है। बस उसी दौरान ठग ठग गैंग के लोग गाड़ी में रखे कीमती सामान को उठाकर रफू चक्कर हो जाते हैं। अगली बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, श्रीनगर में मारे गए 3 आतंकी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना और कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। ज्वाइंट ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने श्रीनगर में 3 आतंकवादियों को ढेर कर दिया। सुबह से सेना और आतंकवादियों में मुठभेड़ जारी थी। सुरक्षा बलों ने सुबह ही एक आतंकी को शोपियां में मार गिराया था। जम्मू कश्मीर पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि घाटी में तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। अगली बड़ी खबर है, चीन से जारी तनाव के बीच मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को दी 500 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी। जी हां दोस्तों, चीन से जारी तनाव के बीच भारत सरकार ने तीनों सेनाओं को 500 करोड़ रुपए के हथियारों की खरीद को मंजूरी दे दी है। मिल रही खबर के मुताबिक नरेंद्र मोदी सरकार ने तीनों सेनाओं को उनकी ज़रूरत के मुताबिक 500 करोड़ रुपए तक के घातक हथियारों और गोला बारूद को खरीदने की छूट दी है। TOI के मुताबिक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार ने तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों को खतरनाक अस्त्र शस्त्रों की तत्काल और आपात खरीद के लिए 500 करोड़ रुपए तक की वित्तीय शक्तियां दी हैं। अगली बड़ी खबर है, चीन की करारी हार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छिन गया अहम दर्जा। जी हां दोस्तों, भारत से लद्दाख सीमा पर जारी विवाद के बीच चीन को एक दूसरे मोर्चे पर करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यूरोपीय संघ के साथ जारी विवाद में हार मिली है। इससे चीन का तथाकथित बाजार आधारित अर्थव्यवस्था का दर्जा खत्म हो गया है। CCP पिछले 4 साल से यूरोपियन यूनियन पर चीन को बाजार आधारित अर्थव्यवस्था स्वीकार करने का दबाव बना रही थी। बता दें कि चीन ये मामला पिछले साल ही प्रोविजनल डिसीजन में हार चुका था। अगली बड़ी खबर है, दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, अब आम जनता घर बैठे देख पाएगी मामले की सुनवाई। जी हां दोस्तों, रविवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है। अब दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग होगी जिससे आम जनता घर बैठे ही कोर्ट की कार्रवाई को देख पाएगी। अब आसानी से पता चल पाएगा कि कोर्ट में किस केस पर सुनवाई चल रही है। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब से दिल्ली हाई कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए होने वाली सुनवाई को आम जनता लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए देख सकती है। हाई कोर्ट ने इस बारे में एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें कहा गया है कि कोरोना संकट के मौजूदा समय में कोर्ट की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हो रही है। अगली बड़ी खबर है, देश में मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार 24 घंटे में रिकॉर्ड केस। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 4 लाख के पार हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों की संख्या 4,10,461 हो गई है। अब तक मरीज 2,27,756 ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें। हम आपके लिए रोजाना ऐसे ही ताज़ा खबरें लेकर आते रहते हैं। ऐसे ही खबरें सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस जरूर कर दें। इसी के साथ ही खबरों का ये बुलेटिन अब ख़त्म होता है। धन्यवाद।